ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੰਗੀ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਭਰ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਘੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ये किसान के दिल की बात है जो इन्होंने कही। और अब मैं आपको एक किसान नेता से या यूँ कहिए किसानों के लिए जो काम करते हैं डॉक्टर शमशेर मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से ये दिल से बोलते हैं और कहते हैं कि जड़ जाए, मतलब तो सर्वनाश जैसी बात है, किस प्रकार देखते हैं? ये किसान की 3 दशकों की पीड़ा है। पंजाब में इन्होंने एपीएमसी में संशोधन किए थे, न राज्यपाल के साइन होने दिए, न राष्ट्रपति के साइन होने दिए। वहाँ पक्ष विपक्ष और किसान बिल्कुल एक मुठ है, एक बिल्कुल एक पासे है, और इन्होंने डू एंड डाई का ऐलान करना पड़ा। और जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में जिन्होंने कानून बनाए थे, ये आज उन्हीं को बिल्ली से दूध की रखवाली करा रहे हैं। ये तो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ गेंद उछाल के मोदी जी ने एक इशारा दे दिया कि स्वयं वो बातचीत से भाग रहे हैं। 3 सत्र पे इनकी बातचीत चली, जो कमेटियों के माध्यम से चली, उसमें जाते ही बोल दिया गो टू सुप्रीम कोर्ट। तीसरी बातचीत चली, इन्होंने पैरेलल अपने किसान संगठन खड़े करने की कोशिश की और पैरेलल मॉब क्रिएट करने की कोशिश की, जिसका एनडीटीवी और बड़े मीडिया ने भी इसको एक्सपोज किया। तो जब ये चारों तरफ ये विफल हो गए तो ये जो लगातार जो बड़ी मांग थी, सेंट्रल एमएसपी कानून की मांग थी, जिससे इनको खतरा ये है कि जो इनकी पार्टियों को बड़े बड़े चंदे देते हैं, रिलायंस है, अडानी है या और जो, वो कहीं मार्केट से ना निकल जाएं। और जो एमएनसी कंपनी है जैसे वालमार्ट है, और जो आपकी फ्यूचर टेक देखी होगी आपने, रिटेल चेन से लेके कच्चे माल से लेके पूरी मोनोपोली कुछ राजघरानों को देना चाहते हैं, कुछ औद्योगिक घरानों को देना चाहते हैं। तो उसी के लिए सारी ये फॉर्मेशन है, लेकिन वो कानून में नहीं बनना चाहते। कानून एक तरह से कॉरपोरेट के रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाके ये साबित करना चाहते हैं। यदि किसान कमेटी में शामिल नहीं होता, ये कहेंगे अराजक है। सॉलिसिटर जनरल ने खालिस्तान वर्ड तक यूज किया है। 50 दिन तक अन्नदाता को नहीं पहचान पाए मोदी। और जो पंजाब हरियाणा और अब जो सुप्रीम कोर्ट की एंट्री है इसमें, क्योंकि पहले तो अमित शाह बात कर रहे थे, सरकार बात कर रही थी, बिना ही किसानों के सुप्रीम कोर्ट में जाए सुप्रीम कोर्ट की एक एंट्री होती है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कह सकते, बानू है एक संगठन, और सीएपीसी में जो दस्तक होते थे ना मूल्य निर्धारण में, वहाँ भी कुछ संगठन उन्होंने अपने बना के रखे थे। तो बी टीम में संगठनों में भी होती हैं। फंडेड पर्सन लेफ्ट से या कांग्रेस से, वो भी संगठन किसानों के बीच में होते हैं। तो ये तो सच्चाई है कि राजनीति का कहीं ना कहीं प्रवेश होता है, लेकिन ये प्रवेश क्यों अलाउ कर रहे हैं? तो वो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बना के सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि वो अस्थायी रोक है, वो स्थायी रोक नहीं है इन पे। वो रोक भी 3 महीने बाद सरकार खुद एफिडेविट लेके आ जाएगी कि ये बताइए किस आधार पे। वो तो बात मैं समझ गया आपकी। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, सरकार इस मामले को खुद सुलटाने की बजाय अब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्यों सुलझ रहा है ये मामला? राइट, बिल्कुल सही प्रोस्पेक्टिव में बात रखी है। केशवानंद भारती एक फैसले में लिखा है कि सभी के डिविजन्स पावर लकीरें खींची हुई हैं। पार्लियामेंट का अलग रोल है और जुडिशरी का अलग रोल है। जुडिशरी एक्टिविज्म हेल्दी चीज़ नहीं मानी जाती। यदि कोई पार्लियामेंट के एक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट है या कोई फेलियर होती है गवर्नमेंट, तब जाके जुडिशल रिव्यू की स्टेज बनती है। तो यहाँ पे जो ये किया गया है, ये तरह पार्लियामेंट के जो राइट हैं वो उसको हैम्पर किया गया है और कराया गया है। ये इसमें अगर दोनों फैसले आते हैं, कानून रिपील होता है या अमेंड होता है, दोनों कंडीशन में किसान की लड़ाई तो पूरी नहीं होती। ये इस भरम में है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बहुत बड़ी मांग है और किसानों की 10 को पुरानी पीड़ा है। तो ये चाहते हैं कि मुख्य मुद्दा दूर हो जाए और खाली ये जो बाजार से संबंधित संचालन है, आप इस पे एक फैसला या इधर का उधर का लेके आप इसको एक पासे डाल देना, लेकिन ये होने वाला नहीं है। क्या ये भी लगता है, क्योंकि देखिए मोदी एक बड़ा नाम है और शायद ये लोग ना चाहते हो कि मोदी का नाम खराब हो, कि भी उन्होंने वापस ले लिया, इसीलिए शायद इस प्रकार से घुमाया जा रहा हो? मोदी बड़ा नाम नहीं, 3 लाख संघ के कार्यकर्ताओं की 40-45 साल की सत्ता पे लगातार रहने के काबिज है। ये अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो नहीं करते। उन्होंने 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल के ये सीट छीनी हुई है प्रधानमंत्री की, अर्जित की हुई है। और जिस तरह से इन्होंने ये मैनेजमेंट एमएनसी ने उसको 800-800 करोड़ के जो जहाज दे रखे हैं, और जो आज दिन बदले अच्छे किसके बदले, कॉरपोरेट के बदले संसद की जगह सेंट्रल विस्टा किसके लिए बन रहा है? तो ये सारे प्रयास ये हैं कि मोदी की इमेज ब्रांडिंग की गई है। अगर वो इमेज ही टूट गई, जिसके पीछे देश का पाखंड भी खड़ा है और एमएनसी और ये कॉरपोरेट लुटेरे भी खड़े हैं, अगर उनका ब्रांड चेहरा ही फेल हो गया,
तो जो विदेश यात्राएं करते थे वहाँ संबंधित मंत्री नहीं रखते थे, उद्योगपति और कॉरपोरेट को साथ लेके जाते थे। तो किसान ने सीधी कॉरपोरेट के जो बहिष्कार किया पंजाब में, रिलायंस के टावरों का किया है या पतंजलि का किया है, सीधा चोर ना करके चोर की माँ पे चोट की है। तो ये चाहते हैं कि जहाज़ में तेल भी उनका है, जहाज़ का ड्राइवर बदल देंगे, लेकिन वो MSP देश में कानून लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि वो दोनों तरह चोट करता है और किसान के अस्तित्व को बचाता है। इनको किसान देश में गुलाम चाहिए। 2007 से इस खेल में आपके ये भी शामिल थे, कांग्रेस वाले भी, और ये भी बराबर शामिल हैं। आप ये देखो, अभी कोविड में 2 लाख का पैकेज दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कृषि मंत्री के लड़के के 2 सिलोज में नाम आ गए, और आपकी इसराना में, आपके कलानौर में देखो 700-800 करोड़ का स्कैम। किसानों ने यहाँ से एक फाइल भेजी है सीधी राष्ट्रपति के पास कि आप इसमें CBI इंक्वायरी कीजिए। यदि मोदी न्याय में विश्वास रखते हैं तो जो वेयर हाउसिंग, जो भंडारण किसानों को सिखा रहे थे कि किसानों के लिए ये फंड करेंगे, उसमें जो घोटाले पहले उनको स्पष्ट कर दो। तो इनकी सीधी सी नीयत है कि किसान को सड़क पे ला के और किसानों के साथ अन्य राज्यों के किसानों को ना जोड़ा जाए। और इसी साजिश के तहत वेस्ट बंगाल में जनरल जो टिकट होती है रेलवे की, वे कैंसिल कर दी। लेकिन भारत बंद में जैसे किसानों ने दिखा दिया था, पूरे देश का किसान साथ है। अमित शाह कुछ वरिष्ठ नेताओं को, जिसमें आपके पंजाब के CM भी आ गए और विपक्ष के नेता हरियाणा के भी आ गए, उनकी कुछ कमजोरियां उनके हाथ में हैं। तो वो नेताओं को मैनेज करके सोचते हैं किसान को मैनेज कर दिया। ये जो चेहरे दिखाई देते हैं, इन्होंने अंधाता है, ये इन्होंने कोई काले कर्म नहीं कर रखे। किसान की कोई मजबूरी नहीं है, किसान के पास गौरव है, और उस गौरव के आधार पे तिरंगे में ऊपर रंग भी उसके सेना में खड़े हुए बेटे का है और हरा रंग भी उसकी मेहनत का है। तो वो झंडे के साथ लेके निकलेगा 26 जनवरी को। एक तरफ सत्ता का लुटेरा होगा और एक तरफ लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला किसान होगा। जीत तो किसान की निश्चित तौर पे होगी, लेकिन किसानों को सेंट्रल MSP मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए, इसको हमेशा प्रायोरिटी में रखना चाहिए। और जो कमेटी है, अगर वो वास्तव में सही कमेटी चाहते हैं, इसका पुनर्निर्माण हो और इसको ऑनलाइन इसमें सजेशन ओपन किए जाएँ 28 स्टेटों से। कोई भी किसान इसमें राय रखना चाहे, सेंट्रल MSP में CAPC की 23 फसलों की पूरी खरीद हो। जो IS खेमका के भी सुझाव आए हैं, जितने भी नीति निर्धारण के सुझाव ओपन इनवाइट कर दो। आप अगर आप सजेशन लेना चाहते हो ना किसान के, ओपन इनवाइट कर दो। उनको 4 आदमियों तक या 30 आदमियों तक सीमित क्यों रख रहे हो? आप चाहते हो ना किसान की राय आए, तो खुल के ओपन कीजिए आप उसको। डॉक्टर साहब कह तो गहरी बात रहे हैं, पर बड़ी बात ये है कि सरकार इन बातों को सुने तो सही, इन बातों पे अमल तो करे सही, क्योंकि किसान हैं ये भी चाहते हैं कि मामला निपटे और ये लोग भी अपने घर जाएं। क्यों इस प्रकार की सर्दी में ये लोग यहाँ बैठ करके अपना नहीं, हम तो घर भी नहीं जाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर ये कानून रिपील हो गए तब भी घर नहीं जाते, ये अमेंड हो गए तब भी घर नहीं जाते। सेंट्रल MSP कानून भी लागू करा के जाएंगे और सारे फैसले करा के जाएंगे जो किसान के हैं। किसान बिल्कुल तैयारी के साथ आया है, ये लोकतंत्र बचाने के लिए। ये बड़ी बात भी है कि MSP भी तो चाहिए। MSP का मतलब है कम से कम मूल्य तो उनको अपनी लागत का कम से कम मूल्य तो उनको मिल जाए। MRP की तो बात बड़ी दूर की है। खैर अब देखना ये होगा सरकार कितनी इनकी बात मानती है और किस प्रकार से इन सारे कानूनों को वापस लेकर के MSP को लागू करती है। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ सत्यदेव शर्मा। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।